फाइनली ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सभी आईटीआई छात्रों के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि होने वाली है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है और कितनी कट ऑफ जाएगी इसकी और कितने पे मेरिट बनेगी आपकी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ था, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और आपको जो है किस तरह से फॉर्म को फिलअप करने हैं, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद जो कितने दिन के बाद आपका जो है कॉल वगैरह आता है, और कॉल फाइनली आने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे होती है। तो आपको जो है एकदम जो भी जानकारियाँ आपको मिलेगी एकदम बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, क्योंकि हमारा भी सिलेक्शन इसी प्रकार से हुआ था। तो हम जो भी जानकारी आप लोगों को बताएंगे और कैसे हमारा कौन सा डिवीज़न में हुआ था सेलेक्ट और कितने हमारे परसेंटेज थे, तो वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। और ये जो वैकेंसीज होने वाली, और हाँ इसमें आपको फ़ायदे तो बहुत है। ऐसे आपको ग्रुप डी में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको 20% का आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है ये रेलवे अप्रेंटिस की जो है। और आपका जो है कैसे मेरिट लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको हम लास्ट में आपको टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म को सबमिट करने हैं। बाकी बात जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया वहाँ पे, तो आपको जो है किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करके जाने हैं ताकि आपका जो है निश्चित आपका सिलेक्शन हो। वहाँ ऐसा नहीं कि आप उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और वहाँ पे छट जाएँ। तो कई सारे कैंडिडेट जो 1.5 गुना बुलाने के बावजूद भी वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। वैसे तो देखिए क्या होता है कि पहले नंबर तो आपका जो है मार्क्स कम होता है तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, और सिलेक्शन होने के बावजूद भी कई सारे कैंडिडेट को गलती होते हैं तो उनका जो है आपका जो है डीवी में आउट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका जो है कई सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या गलती नहीं करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे वीडियो में। उसके बाद जो है चैनल पे जितने मेंबर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरह से जो है आपको डे टू डे जो है कैंपस और जितने भी आपका जो है अप्रेंटिस की भर्ती आती है रेलवे की, वो सारी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं टू जेड। फाइनली हम लोग चलते हैं और नोटिफिकेशन को पूरी तरह से समझते हैं कि आखिर में जो कितनी सीटें पे वैकेंसीज निकाली गई है। वैसे सीट आपको 2000 के अप्रॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूर्व मध्य रेलवे से ये वैकेंसीज निकाली गई है, ईस्टर्न रेलवे आते हैं इसमें। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो एड्रेस है। बाकी बात जो सूचना है जो आरआरसी अप्रेंटिस की रिगार्डिंग जो 23-24 है। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस एक्ट जो है 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे पर शिक्षुता प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेतु शिक्षकों का चयन। उसके बाद देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए जो तिथि रखी गई है 11/11/2023 सॉरी 10/11/2023 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट है रखी गई है वो आपको 9 दिसंबर 2023, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिसंबर 2023 की इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए, वो इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर करेंगे। फॉर्म को फिलअप अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको जो है हम इसकी ऑनलाइन करने की वीडियो बना देंगे। अभी लंबा डेट है तो आपको कल या परसों तक में आपको ऑनलाइन के इसके स्टेप बाय स्टेप करने की जो है वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आवेदन की यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रक्रिया का जो आपने लास्ट डेट मैंने बता दिया था इतना इतना वो है आपका लास्ट डेट हो जाएगी। कौन कौन सा डिवीज़न इसके अंतर्गत आता है, और हाँ जिस डिवीज़न में आपको लगता है कि मीडियम सीट है, हायर सीट किस डिवीज़न में लोअर सीट है, तो वहाँ से आपको जाके आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं कि और चयन प्रक्रिया। तो ये देखिए अप्रेंटिसशिप में होता क्या है कि आपको जो है ITI मार्कशीट, आपने ITI में जितने नंबर लाया है उसके बाद जो है प्लस 10th का मार्कशीट का जोड़ के उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी मेरिट काउंट होती है। आपने ITI में मान लीजिए कि आपने ITI में 70 लाया और ये क्या बोलता है कि 10th में भी आपके 70% है, उसके बाद दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो टोटल का ऑल ओवर परसेंटेज जो निकल के आएगी वो आपकी 70% काउंट होगी। तो ये आपका इस तरह से आपका मेरिट बनेगा, और यही परसेंटेज जो लास्ट में बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। आप देख सकते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, पहले तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी, पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए होंगे उन सभी कैंडिडेट का, जैसे मान लीजिए आपका जो फॉर्म फिलअप किया होगा, मान लीजिए 90% के लड़के फॉर्म फिलअप किए हैं, तो ऊपर से 90% से घटते घटते जाएंगे, जितने सीट होंगे उससे 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन और जो भी इंटरव्यू वगैरह का जो छोटा मोटा होता है पूछताछ, उनके लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपके कुछ मेडिकल का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है। तो ये प्रोसेस से गुजरना होगा आप लोगों को, और कैसे वहाँ पे बुलाने के बाद आपको क्या क्या पूछा जाता है
और कैसे आपके डॉक्यूमेंट लेकर चेक होते हैं, कौन सा मेडिकल आपको जाना होता है, क्या मेडिकल फॉर्मेट लगता है, वो हम सारी चीज़ें अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने देखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दानापुर मंडल है। अब फाइनल हम लोग बात करते हैं कि जो कौन कौन सा डिवीजन की कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दानापुर मंडल की जो फीटर की सीटें रखी गई है वो आपकी अनुसूचित, यहाँ पर देखते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए, ये यूआर के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 82 सीटें हैं। उसी तरह से जो है अदर की कुल सीटें यहाँ पर रखी गई है 201 सीटें। वेल्डर की भी करीब करीब 5 सीटें हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर EWS, फिर ये आपका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरह से EWS। तो यहाँ पर टोटल सीटें 8 हैं। उस तरह से जो है अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग सब कैंडिडेट देख लेंगे, जिन भी ट्रेड का जो है कैंडिडेट है उनकी कितनी सीटें हैं वो आपको मिल जाएगी इसमें। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर धर्मान मंडल की जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फीटर की टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी इतनी सीटें आपकी रखी गई है। टोटल आपकी सीट है 156 सीटें। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद DDU मंडल, इस तरह से आपको जो है इतने इतने सीटें आपको देख लें। फिर समस्तीपुर मंडल है, फिर आपका प्लांट डिपो मंडल दीनानाथ, सवारी डिब्बा कारखाना हरनौत। तो टोटल इतनी सीटें हैं। उसके बाद देख सकते हैं यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर। तो बहुत सारी सीटें हैं, करीब आपकी टोटल सीटें जो हैं 1800-1900 समथिंग हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, और उसके बाद जो है चलिए हम आगे देख लेते हैं। और एज लिमिट की बात करें कि जो है कितनी एज आपको मांगी गई है इसके लिए, तो आपका 1/1/2023 को कम से कम 15 साल होने चाहिए और अधिक से अधिक आपके 24 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 24 साल से ज़्यादा हो जाता तो आप इसके लिए आपको जो रिजर्वेशन है, आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST में आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये आपका क्राइटेरिया किया जाता है फॉर्म भरने का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो फॉर्म आप भरेंगे, इसके लिए फॉर्म भरने के बाद जो है आपका देखिए फ़ी की बात करें तो आपको 100 रुपीज़ आपको फ़ी चुकाने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 100 रुपये आपको फॉर्म भरने का चार्ज जो लिया जाएगा। उसके बाद नॉन रिफंडेबल होगा, ये चार्ज आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि ग्रुप डी में फॉर्म में 500 रुपये फॉर्म भरने में लगते हैं, 400 रुपये आपको रिटर्न मिल जाता है, तो ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं कम दृष्टि मेडिकल वगैरह का, कि मेडिकल वगैरह में आपको क्या यानी कि कोई दिक्कत उक्कत है यहाँ पे कितने डिग्री विजन होने चाहिए। तो ये मेडिकल वगैरह आपको नॉर्मल मेडिकल होते हैं, वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उसी टाइम आपको मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल हो सकता है, मे बी आपका या फॉर्मेट मांग ले, तो वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहीं आपको क्लियर कर देगा कि किस अकॉर्डिंग आपको लेके जाने हैं। बाकी बात जो है फॉर्म भरने की कुछ प्रोसेस बताई गई है, ये आपको फॉर्म भरने के प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम फाइनल की, जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये पूर्व मध्य रेलवे के यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो अब हम फाइनल बात कर लेते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद विद इन 30 डेज, आई थिंक 2 मंथ के अंदर आपको मेल पे मैसेज आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई सरकारी रिजल्ट या कोई वेबसाइट पे जाके शो करेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं आया, वो ऐसा रहेंगे तो आपका जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी आ जाएगा, आप नहीं भी जा पाएंगे तो आपका वो सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। तो आप जैसे आपकी अगर हम बात करते हैं कि जो पूर्व मध्य रेलवे की वैकेंसीज है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जो सोनपुर डिवीज़न आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आपकी अगर परसेंटेज, अब हम बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो है फिटर से फॉर्म को भर रहे हैं, तो उसके फिटर से जो भी भर रहे हैं, तो आपका अगर 75 प्लस बन रहे हैं, 75% प्लस बन रहे हैं, तो आपको उस फॉर्म को भर लेने चाहिए। और उसके बाद जो है उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से है तो आपको कम से कम 80% प्लस आपको होने चाहिए। अप्रेंटिस मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 80% प्लस होनी चाहिए। 80 से प्लस होंगे तो आपका चांस बहुत अच्छे है कि बन जाएंगे। बाकी फीटर के कैंडिडेट के लिए 75 से प्लस होनी चाहिए। अगर 80 से प्लस है तो ही आप ज़्यादा चांस रखिए कि आपका मेरिट बनेगी। उसके बाद लेकिन हाँ 75 प्लस है तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। इसके बाद जो वेल्डर वगैरह का आपकी 70 प्लस आपकी है तो आप निश्चित रखें अपने अपने सीट का। और सभी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद 1 से 2 महीने 1.5 महीने में आपको मेल चेक करते रहना है। फॉर्म भरने के बाद मेल चेक करते हैं, मेल पे ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। मेल किस तरह से आएगी हम आपको लगा देंगे डिस्प्ले पे, वो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको मेल भेजा जाता है।
सारे कैंडिडेट का ईमेल आईडी होता है, वहाँ पे 50 एक शिफ्ट में 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उन कैंडिडेट को बुलाने के बाद हाँ, जब आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो आपको डेट बता दिया जाएगा कौन सा डिवीजन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई भी डीआरएम ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे जाने हैं आपको। आपको 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतने डॉक्यूमेंट OBC का फॉर्मेट पे आपको बना के केंद्र का OBC लेके जाने हैं ताकि आपको छूट मिल पाए, नहीं तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेके जाने के बाद आपको वहाँ पे बारी बारी से सभी कैंडिडेट को रूम में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको फिर इस्टेब्लिशमेंट आपको जो है निकाल के देंगे, फॉर्म आपके नाम से फाइल बनेगी, उस सभी फाइल पे आपको सिग्नेचर वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है, 2-3 दिन का टाइम लग जाता है वहाँ पे, मे बी 1 हफ्ते भी लग जाए। तो आपको रहने खाने का व्यवस्था खुद करने होंगे वहाँ पे जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा। तो आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा भी समय लग सकता है आपको ये सारी प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो आपको मे बी ज़्यादा समय लग जाए। उसके बाद जो है कंप्लीट होने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो है सारी प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एस्टैब्लिश वगैरह, सिग्नेचर करने के बाद वो जमा ले लेंगे। उसके बाद वो बता देंगे कि जो फाइनल मेरिट वगैरह वो जो है मेरिट बनने के बाद जो है ये सारी चीज़ें पहले यानी कि मेरिट बनने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी। पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद डॉक्यूमेंट किसी का मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपको सारी चीज़ें फिर से करवाई ली जाएगी और डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फाइनली मिल जाएगी। ज्वाइनिंग मिलने के बाद हाँ बात करते हैं मेडिकल का। नॉर्मल आप फॉर्मेट में जाएंगे तो वो भी चलेगा, बाकी बात जो है वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल मिलेंगे, रेलवे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको तो वहाँ से आपको लोकल से बनवा के जाएंगे तो वही अच्छा रहेगा कि आप वहाँ से भी बनवा लें। बाकी बात आप जब इन्फॉर्म कर देंगे आपको, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं उसी टाइम आपको इन्फॉर्म कर देंगे लोकल कोई रेलवे हॉस्पिटल से ही आपको बनवाने हैं या फिर आपका नियर डिस्ट्रिक्ट वाइज से चलेगा। उसके बाद जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग मिलने के बाद जो है उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपका जो है। आप बाकी बात कहते हैं जो सैलरी वगैरह मिलती है, इसमें सैलरी वगैरह आपको वही 8 से 10 हज़ार आपको सैलरी मिलेगी मंथली का। स्टाइपेंड मिलते हैं, वो तो सैलरी नहीं होता है। उसके बाद जो है उतने में आपका जो है आप वहाँ पे अगर क्वार्टर वगैरह की बात करें तो अगर आपको जो है क्वार्टर इशू होंगे तो फ्री होंगे तो आप अगर ढूंढ सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्वार्टर खाली है तो आप इशू करवा सकते हैं। उसके बाद जो है सारी चीज़ें प्रोसेस आपको ट्रेनिंग वैसे ही मिलेगी। ट्रेनिंग में बात करते हैं ट्रेनिंग का सारी प्रोसेस, इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों को ट्रेनिंग में क्या काम करवाए जाते हैं। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे हम बात करते हैं जो भी चीज़ें हम अपने बताए हैं और किस प्रकार से आपको मैसेज वगैरह आपको मिलेंगे। तो आपको मेल वगैरह देखिए फॉर्म कई सारे कैंडिडेट भर देते हैं लेकिन बहुतों का जो है मेल चेक नहीं करते हैं तो उन कैंडिडेट का फॉर्म छूट जाता है। तो कई सारे कैंडिडेट जो अच्छे जो परसेंटेज वाले होते हैं उन्हें कई बार फॉर्म भरते हैं लेकिन मिस हो जाता है, उनको पता नहीं चल पाता कि कब मेल आया। मेल आने के बाद पता ही नहीं चला, मेल की नोटिफिकेशन ऑफ रही तो आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कब हमको रिप्लाई आया उधर से, कब सभी को मैसेज किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा आपको एक्टिव रहने हैं, आपको मेल वगैरह पे बराबर चेक करते रहने, ध्यान देने हैं क्योंकि मेल पे ही आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि कुछ भी फॉर्म भरने से रिगार्डिंग या फिर आपको कुछ भी एनीबॉडी मतलब कुछ भी एनीथिंग कुछ भी क्वेश्चन आपसे अगर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग अगर मन में चल रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें। आप सभी कैंडिडेट का जो है कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद जो जल्द से जल्द इसकी ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। चैनल पर नए तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए आपको जो है वीडियो के साथ और नई वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।